में ongoing thing. देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स लाइट और मैटर आप लोग जानते हो, कोई भी चीज़ जिसके पास कुछ स्पेस हो और कुछ ना कुछ मास हो उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो जो मैटर होते हैं और रेडिएशंस होते हैं वो क्या शो करते हैं, डुअल नेचर। उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलो जी, सबसे पहले हम इस चैप्टर का हम क्या कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं लाइट के बारे में, तो हमें पता है कि लाइट भी एक टाइप का क्या होता है, रेडिएशन। तो हमें पता है लाइट जो होता है, स्टार्टिंग में पता था लाइट जो होता है वो क्या शो करता है, रे नेचर शो करता है। रे नेचर मीन्स लाइट कैसे मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अगर ये बल्ब है, ये क्या हमारे पास, सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, बल्ब है, तो लाइट कैसे शो करेगा, रे नेचर मीन्स इधर जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, इधर आगे चलता चला जाएगा। रे हम लोगों ने डिस्कस किया था छोटी क्लासेस में, रे क्या होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और आगे तक चलती चली जाती है, वो पीछे नहीं आती है। ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रे नेचर। तो जो लाइट होता है वो भी क्या शो करता है, रे नेचर। ये स्टार्टिंग में ये हमें पता था। और हमें पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और फॉर्मेशन ऑफ शैडो एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज को जो एक्सप्लेन करता है वो कौन एक्सप्लेन करता है, रे नेचर ऑफ लाइट, जो कि हमें रे ऑप्टिक्स में हम लोगों को डिस्कस करना है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब कुछ ऐसे फिनोमिना आए लाइट के, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, कौन सा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये जो था ये रे नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। क्या नहीं हो पा रहा था, रे नेचर के बेसिस पे हम इसे क्या नहीं कर पा रहे थे, इस चीज को रे नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक अलग मेथड चाहिए था जो इस लाइट की इन प्रॉपर्टीज को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। मीन्स हमें एक अलग मेथड चाहिए क्या करने के लिए, इन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उस टाइम हमने ऐसा किया कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कहा कि जो लाइट होता है वो क्या शो करता है, वेव नेचर। क्या शो करता है, वेव नेचर। अगर हम लाइट को एज अ वेव लेके चल लेते तो कौन कौन सी चीजें, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या हो रहा था, एक्सप्लेन हो जा रहा था इजीली। क्या करके चलते थे, अगर हम लाइट को वेव नेचर मान के चलते थे। जो हमें वेव ऑप्टिक्स में सही से और डीपली डिस्कस करना है कि कैसे हम रे नेचर मानते हैं, तो कैसे कैसे ये चीज़ें, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी चीज़ें कैसे एक्सप्लेन हो जाती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे अभी अभी जो हमें डिस्कस करना है, हमें ये करना है कि स्टार्टिंग में रे नेचर ऑफ लाइट हमने डिस्कस किया था, लेकिन रे नेचर ऑफ लाइट कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि लाइट को कैसे हमने मानना स्टार्ट कर दिया, वेव। अगर वेव जैसी बिहेव करती है तो वो किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट को। मीन्स यहाँ एक स्टेबलाइज हुआ क्या चीज़, वेव नेचर ऑफ, क्या चीज़, वेव नेचर ऑफ लाइट। और जिस जिस उस टाइम क्या हुआ, जो हर्ट्स एक्सपेरिमेंट और मैक्सवेल के जो एक्सपेरिमेंट और इक्वेशंस थे, कौन कौन से, हर्ट्स और मैक्सवेल के इक्वेशन और उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थ्योरी थी उसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे कि जो लाइट होता है वो क्या शो करता है, वेव नेचर। तो वेव नेचर उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब 20 सेंचुरी में, क्या चीज़, 20 सेंचुरी में जब वहाँ पे कुछ ऐसे इफेक्ट डिस्कवर किए गए, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये ऐसे इफेक्ट थे जो लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। क्या नहीं हो पा रहा था, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था किसी से, वेव नेचर ऑफ लाइट से। मींस इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई और मेथड चाहिए होता ताकि इसको हम क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। लेकिन ये जो था वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। फिर आइंस्टाइन ने यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि जो लाइट होता है वो क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर। क्या चीज़, पार्टिकल नेचर। क्या शो करता है,
पार्टिकल नेचर मीन्स जो लाइट जो होता है वो कैसा होता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में, है ना। और जो कि कैसे होता है, वो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैकेट होते हैं एनर्जी के, किस चीज के पैकेट होते हैं, एनर्जी के, जिसका क्या नाम रखा गया, फोटोन। क्या रखा गया, फोटोन। अगर ये पार्टिकल है तो सीधी सी बात है कैसे ट्रेवल करेगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे हमें पता है कि कुछ ऐसे फिनोमेना हुए जो कौन एक्सप्लेन कर रहा था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसी चीजों को कौन एक्सप्लेन कर रहा था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो था वो किसको शो कर रहा था, आपको पता है कौन कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन किया और हमने कंक्लूड किया कि जो लाइट होता है मींस रेडिएशन, वो क्या शो करता है, डुअल नेचर शो करता है। क्या करता है, डुअल नेचर। और इस वाले चैप्टर में हमें इसके बारे में ही डीपली पढ़ना है कि लाइट और मैटर कैसे डुअल नेचर शो करते हैं। चलो जी, हम लोगों ने पढ़ा कि डुअल नेचर इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उसमें हम सबसे पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ के बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स। तो हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, एटम का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में। जिसमें क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच का अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, जिसके कारण ये जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ईजिली थोड़ा सा भी एनर्जी मिलता है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी कहाँ चला जाता है, इस मेटल से जो होता है, ये जो होता है ये वाला मेटल नहीं सॉरी एटम से क्या कर जाता है, स्केप कर जाता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी में हमें पढ़ना है, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है ताकि हम चीज़ों को सही से एक्सप्लेन किया जा सके। तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स। हमें पता है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल का तो मेटल में कहीं भी घूम सकता है, मीन्स कि अगर कोई एक एटम है ऐसे सॉरी मैटर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर है तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकता है। जो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट ना करो जब तक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रैंडम मूव कर सकता है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मेटल में कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, अपने सरफेस को छोड़ नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता, वो अपने सरफेस को छोड़ नहीं सकता है। अब बात आता है कि वो अपने सरफेस को क्यों नहीं छोड़ पाता है, तो इसका मेन रीजन क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहता है, बाहर आना चाहता है सरफेस से, उस कंडीशन में क्या होता है, मेटल सरफेस जो होता है वो क्या कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड कर लेगा। मींस कि जैसे ही ये सरफेस है, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहर, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ नहीं जाने देगा, बाहर नहीं जाने देगा, और वो उसको कहाँ खींच लेगा, नीचे के साइड में। और फिर से वो कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। और मींस ये जैसे बाहर जाना चाहेगा ये कहाँ पे खींच लेगा, सरफेस पे। इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसे हम बोलते हैं रीस्टेरिंग फोर्स। क्या बोला जाता है, रीस्टेरिंग फोर्स। और ये रीस्टेरिंग फोर्स क्या क्रिएट करता है, एक वेरियर क्रिएट करता है। क्या करता है, एक वेरियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेरियर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके सरफेस से बाहर नहीं जा पाता है। क्या नहीं जा पाता, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता। हाँ, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है तो सीधी सी बात है, जितना पोटेंशियल वेरियर क्रिएट हुआ है किसके कारण, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, कौन सा, रीस्टेरिंग फोर्स के कारण, उस उतना हमें कम से कम उतना एनर्जी देना पड़ेगा जितना कि उसका पोटेंशियल का बैरियर है वो कहाँ स्केप कर जाएगा। फिर उसके बाद वो जो होता है मेटल, सपोज ये मेटल है और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है और हमने इसे क्या दे दिया, पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा एनर्जी दे दिया, तो वो कहाँ स्केप कर जाएगा, इस मेटल के सरफेस से जस्ट स्केप करेगा। और ज़्यादा दोगे, पोटेंशियल वेरियर के इक्वल देते हो तो वो क्या करेगा, जस्ट स्केप करेगा। क्या करेगा, जस्ट स्केप। अगर पोटेंशियल वेरियर से ज़्यादा एनर्जी दे देते हो तो वो क्या कर जाएगा,
यहाँ से जो है मेटल सरफेस पे स्केप कर जाएगा, क्योंकि अब उसके पास इतनी एनर्जी होगा कि वो क्या कर सकता है, जो रीस्टेयरिंग फोर्स है उसको ब्रेक करके वो सरफेस से बाहर जा सकता है। और ऐसा एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे देने पे वो क्या कर सकता है, अपने सरफेस को जस्ट लीव कर सकता है, जस्ट स्केप कर सकता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। जैसे कि इसमें जैसे कि हमने देखा, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज अ मिनिमम एनर्जी required by the electron to just escape from the metal surface as comes to the stirring force at the surface। और हमें पता है दिस वो एनर्जी जिसे, वो मिनिमम एनर्जी जिसे देने पे ये अपने क्या कर सके, मेटल सरफेस से स्केप कर सके, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसका वर्क फंक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से स्केप करेगा, है ना, वो क्या क्या होगा आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ है ना। चलो जी, इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है कि सबसे कम जो वर्क फंक्शन होता है वो किसके, चलो जी हमें क्या डिस्कस करना है, लोएस्ट वर्क फंक्शन। जो लोएस्ट वर्क फंक्शन होता है वो किसका कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किसका होता है, सीजियम का होता है। किसका होता है, सीजियम का। और जो हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है किसी भी मेटल में, मतलब मेटल में जो होता है सबसे हाईएस्ट वर्क फंक्शन जो होता है वो किसका होता है, प्लेटिनम का होता है। किसका होता है, प्लेटिनम का। वो कितना होता है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है, ये एक टाइप की एनर्जी की यूनिट होती है, जिसमें कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 पॉइंट, क्या चीज, 1.6 इंटू 10 की पावर 19, कितना, 10 की पावर 19 जूल। ओके, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब हमें डिस्कस क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या डिस्कस करना है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। मींस इलेक्ट्रॉन का एमिशन कहाँ से, मेटल सरफेस से। कहाँ से, मेटल सरफेस से। और अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन, किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का एमिशन मेटल सरफेस से कैसे करवाया जाए। तो अगर हम मेटल सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको हम कितनी एनर्जी दे दें, वर्क फंक्शन के इक्वल दे दें। किसके इक्वल दे दें, वर्क फंक्शन के इक्वल दे दें, है ना, किस चीज़ के, वर्क फंक्शन के इक्वल दे दें। या फिर उससे ज़्यादा दे दे तो वो क्या कर जाएगा, उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो क्या करेगा, मेटल सरफेस से स्केप कर जाएगा। और इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस से हम लोग करवा सकते हैं, कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवा सकते हैं, उस चीज़ को हमें अब क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है, थर्म आयनिक एमिशन। थर्म आयनिक एमिशन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, थर्म। क्या है, थर्म। थर्म का मतलब होता है हीट। अगर हम क्या करते हैं, किसी मेटल सरफेस पे को क्या करते हैं, किसी मेटल सरफेस को हीट देते हैं। क्या देते हैं, हीट देते हैं। और हीट देने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस हीट से एनर्जी क्या करता है, एक्वायर्ड करता है। और अगर उसके पास इतनी एनर्जी हो जाता है, किसके कितना, वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन से ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, इस मेटल के सरफेस को छोड़ देगा और बाहर चला जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का एमिशन। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से बाहर निकालना है, किसके हेल्प से, थर्मल मतलब हीट के बेसिस पे, तो हम क्या करेंगे, इसे हीट देंगे और हीट से इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और इतनी एनर्जी आ गई कि वो क्या कर सकता है, इस मेटल को छोड़ सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस इमिशन को हम क्या बोलेंगे, थर्म आयनिक इमिशन। क्या बोला जाएगा, थर्म आयनिक इमिशन। क्लियर है, चलो जी। हाँ, और इस इलेक्ट्रॉन के जो थर्मल प्रॉपर्टी के कारण या थर्मल हीट देने के कारण बाहर क्या, उसे बोला जाता है थर्मल इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, थर्मल इलेक्ट्रॉन या फिर थर्म आयंस। क्या बोला जाता है, थर्म आयंस। ऐसे ही हम अगर बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या चीज़, फोटो इलेक्ट्रिक
इमिशन। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब होता है क्या करना, अगर हम किसी सरफेस पे लाइट प्रोवाइड करते हैं, सरफेस पे क्या डालते हैं, लाइट, तो हमें पता लाइट भी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करते इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अगर वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, वर्क फंक्शन के इक्वल हो गया, या वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो गया, तो वो क्या कर जाएगा, अपने इस सरफेस को स्केप कर जाएगा, मीन्स इस सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमिशन। और ऐसे इमिशन को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, है ना। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। और थर्ड जो मेथड है हमारे पास वो क्या है, फील्ड इमिशन या फिर कोल्ड कैथोड इमिशन। मोस्टली जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है वो क्या दे रखा है, फील्ड इमिशन। क्या दे रखा है, फील्ड इमिशन दे रखा है। हमें क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, फील्ड इमिशन। तो हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, फील्ड इमिशन के बारे में डिस्कस करना है क्या। तो हमें पता है अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस करा है, कि अगर सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कहीं इलेक्ट्रॉन रखा हो, तो उस पर क्या लगने लग जाता है, फोर्स लगने लग जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अगर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, और मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो हम क्या करते हैं, अगर कहीं पे मेटल है हमारे पास, इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड करवा दिया, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा दिया, तो होगा क्या, इस पे फोर्स लगने लगेगा, और जैसे फोर्स लगने लगेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर इस मेटल के वर्क फंक्शन से क्या हो गया, इक्वल हो गया, या फिर इससे ज़्यादा हो गया, तो वो क्या कर जाएगा, इसके सरफेस को छोड़ देगा, और कहा क्या करेगा, स्केप कर जाएगा। और ऐसे जो इमिशन होता है उसे क्या बोला जाता है, फील्ड इमिशन। क्या बोला जाता है, फील्ड इमिशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स it is a phenomena of emission of electron from the surface of metal when radiation of suitable frequency fall on them। मीन्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। किसके हेल्प से, लाइट के हेल्प से। अगर कोई मेटल सरफेस है और उस पर हम क्या करते हैं, लाइट फॉल करते हैं, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेगा और इस सरफेस से स्केप कर जाएगा। तो इस फिनोमिना को या इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी टर्म क्यों यूज किया गया, क्योंकि हमें पता है ई इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, एच न्यू। क्या होता है, एच न्यू, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर सेकंड में भी, और आगे भी इस चीज को डिस्कस करेंगे। ई इक्वल टू एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी सपोज कम रहा, अगर फ्रीक्वेंसी कम रहा तो एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। अगर एनर्जी कम होगा तो सीधी सी बात है ये यहाँ से स्केप नहीं करेगा। मीन्स ये जो एनर्जी अगर किसी के मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल नहीं हुआ, किसके इक्वल नहीं हुआ, वर्क फंक्शन के इक्वल नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्केप नहीं करेगा। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल अमाउंट की फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा ताकि एनर्जी इतना हो सके कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दे, स्केप करवा दे। हाँ, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कहा जाता है वैसे कि सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो किसने ऑब्जर्व किया था, हर्ट्स ने ऑब्जर्व किया था। किसने किया था, हर्ट्स ने। वो स्लेथ में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1980 सॉरी इन 1887 में। वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। किसके बारे में, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो कि असलियत में वो कर रहे थे, जो आपका मैक्सवेल का इक्वेशन था उसको प्रूव करने के लिए वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसी चीज का, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या लिया था, ऐसे दो स्पीयर लिया था मेटल का यहाँ से,
और उन्होंने इसको हाई टेंशन से क्या किया था, जोड़ा था। किससे? हाई टेंशन। हाई टेंशन का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाली चीज़ें से जोड़ा था, जिसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ से उन्होंने क्या लिया था, दो इलेक्ट्रोड लिए थे, जिसके कारण इनमें क्या हो रहा था, स्पार्किंग हो रहा था। और स्पार्किंग से क्या जनरेट होना चाहिए था, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या जनरेट होना चाहिए था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहाँ पर उन्होंने एक कुछ डिस्टेंस पर उन्होंने क्या लगाया था, डिटेक्टर, जिसमें उन्होंने छोटा सा एक बल्ब लगा रखा था। क्या लगा रखा था यहाँ पे? एक छोटा सा बल्ब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लैम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क लैम्प। अब होता क्या था, यहाँ पे स्पार्किंग होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से मूव करते हुए कहाँ आती थी, यहाँ आती थी, और बल्ब क्या कर जाता था, ग्लो कर जाता था। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल होके कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। बात आती है कि उनका जो फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन क्या था, इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था। तो उन्होंने देखा कि अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को डार्क रूम में किया जाए तो आर्क लैम्प की इंटेंसिटी, या जो इसका क्या है, एक तरीके से अगर बात करते हैं, जो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रे ये जो आर्क लैम्प इमिट कर रहा था, या जो लाइट यहाँ से इमिट कर रहा था, वो क्या होता था, कम होता था। लेकिन अगर इसी चीज़ को एक लाइटेड रूम में, किसी में लाइटेड रूम, या फिर ऐसा रूम जिसमें क्या हो, लाइट आ रही हो, रखा जाए, तो इसका जो एक तरीके से इल्यूमिनेटिंग पावर थी वो क्या हो जा रही थी, बढ़ जा रही थी, कि ये जो बल्ब था वो ज़्यादा ग्लो कर रहा था। अब सीधी सी बात है, ये पॉसिबल कब है, जब यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का एमिशन और बढ़ रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ रहा होगा तो डिस्चार्जिंग बढ़ेगा, और डिस्चार्जिंग बढ़ेगा तो बल्ब भी क्या करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। मीन्स की लाइट के पड़ने से क्या हो रहा था, किसकी स्पार्किंग बढ़ रही थी। स्पार्किंग बढ़ने से क्या हो रहा था, कि जो डिटेक्टर था, क्या था, डिटेक्टर था जिसमें आर्क लैम्प बढ़ रहा था, उसका जो इल्यूमिनेटिंग पावर क्या हो रही थी, एनहेंस हो रही थी। चलो जी, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, होल वॉच और लिनियर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। मीन्स किसके बारे में, होल वॉच और लिनियर्ड्स का क्या ऑब्जर्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लिनियर्ड्स ऑब्जर्वेशन। उनमें क्या था, उन्होंने एक ऐसा ट्यूब लिया था, क्या लिया था, ट्यूब लिया था जो इनक्लोज्ड था। क्या लिया था, एक ऐसा ट्यूब लिया था जहाँ पे दो उन्होंने इलेक्ट्रोड लगा रखे थे। ये रहा, ये रहा, यहाँ से प्लेट कनेक्टेड थे। ये आपका एमीटर प्लेट बोला जाता है और इसे कलेक्टर प्लेट बोला जाता है। ये जो था ये नेगेटिव से कनेक्ट था, और ये क्या था, पॉजिटिव से कनेक्ट था। सपोज, और यहाँ पे हमने एक क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, या एक एमीटर लगा दो, ताकि ये इससे ये पता चल सके यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखा, लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रे डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रे डाल रहे हैं। एस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स को। तो जैसे इमिटर प्लेट पे क्या हो रहा है, अल्ट्रा वायलेट रे डल रहा है ना, कहाँ से, इस सोर्स से जब अल्ट्रा वायलेट लाइट आ रही है इमिटर प्लेट पे, तो हम देख रहे हैं ये जो बल्ब है वो क्या करने लग रहा है, ग्लो करने लगा। मीन्स ग्लो करने का मतलब क्या है, सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं करंट फ्लो करना स्टार्ट क्यों हो गया, तो सीधी सी बात है, यहाँ से जो लाइट जाएगा, उस लाइट से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी लेंगे, और वो कहाँ जाएंगे, मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। और मीन्स वो क्या कर जाएंगे, यहाँ से इमिट हो जाएंगे, और ये इमिट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, कलेक्टर के पास। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगेंगे, कलेक्टर के पास, जिससे क्या हो जाएगा, सर्किट क्या होने लगेगा, कंप्लीट होने लगेगा, और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इस सोर्स को वो क्या कर रहे थे, बंद कर रहे थे, मीन्स इस सोर्स से यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, उस कंडीशन में उन्होंने देखा कि करंट भी फ्लो होना क्या हो गया, बंद हो गया। जिससे ये पता चला कि इस सोर्स के कारण ही क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। फिर क्या है, इस सोर्स के कारण ही क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे किसका, लिनियर्ड ऑब्जर्वेशन का, किसका, लिनियर्ड ऑब्जर्वेशन का। चलो जी, उसके बाद जैसे ही आगे हम डिस्कस करते हैं वो कौन सा, हॉल वॉच ऑब्जर्वेशन। हॉल वॉच ने क्या किया, उन्होंने एक प्लेट लिया, किस चीज़ का, जिंक का। कैसा, जिंक का। और वो प्लेट कैसा लिया उन्होंने, जो मेटल का प्लेट लिया जिंक का, वो कैसा लिया, नेगेटिव चार्ज लिया। कैसा चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज लिया। अब उस पर उन्होंने क्या डाला, अल्ट्रा वायलेट रे डाला। क्या डाला,
अल्ट्रा वायलेट रे डाला। अल्ट्रा वायलेट रे पे उन्होंने देखा कुछ देर बाद, उन्होंने देखा कि जो प्लेट था जो कैसा था, नेगेटिव चार्ज प्लेट था जो जिंक का, वो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ देर बाद जब उन्होंने उस पर अल्ट्रा वायलेट रे डाला, देखा कि वो क्या हो गया, अनचार्ज हो गया। क्या हो गया, अनचार्ज हो गया। उसे और देर तक डालते रहे अल्ट्रा वायलेट रे का, तो उन्होंने देखा कुछ देर बाद वो कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब बात आता है ऐसा क्यों हो रहा था, तो नेगेटिव चार्ज जो था पहले अनचार्ज में, जो नेगेटिव चार्ज था वो किस में कन्वर्ट हुआ, अनचार्ज जेड, और कुछ देर बाद वो किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव चार्ज जेड। अगर हम बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज था, इस पे लाइट आया, लाइट आते ही क्या हुआ, कौन सा लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगे, बाहर जाने लगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगा, इस सरफेस को छोड़ने लगा, उस कंडीशन में कैसे हो जाएगा, पहले अनचार्ज होगा, फिर जैसे अनचार्ज हो गया मीन्स अब कैसा हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। इस पे अभी भी अगर हम अल्ट्रावायलेट रे डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे कहाँ जाने लगा, इस सरफेस से, जिसके अपने इलेक्ट्रॉन से वो कहाँ जाने लगेंगे, बाहर, जिसके कारण ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये भी किसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, लाइट के कारण। तो ये भी कौन सा इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे किसने ऑब्जर्व किया था, होलवॉच ने। किसने, होलवॉच ने। चलो इसे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जो यहाँ पे लाइट डाल रहे हैं, क्या हर एक लाइट पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, या किसी भी टाइप की लाइट डालेंगे और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है E इक्वल टू फॉर्मूला होता है एनर्जी का, वो क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। और हमें एक चीज पता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से कहाँ निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, जिसे क्या बोला जाता है, उसका वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मीन्स इतनी कम से कम इतनी एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो कहाँ से रिलीज होगा, उस मेटल के सरफेस से बाहर चला जाएगा। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इससे कम एनर्जी मिलेगी तो वो नहीं जाएगा। मीन्स कम से कम इतना होना चाहिए स्केप करने के लिए। हाँ, इससे ज्यादा दोगे तो क्या कर जाएगा, स्केप कर जाएगा, और बाकी बचा हुआ एनर्जी कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मीन्स हमें मिनिमम कितनी एनर्जी देना पड़ेगा, उसके वर्क फंक्शन के इक्वल, हाँ है ना। और वर्क फंक्शन के लिए इक्वल देना पड़ेगा, तो हमें पता है एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। मीन्स कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की आपको फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, जिससे कि वहां से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो यहाँ से क्या कर जाए, स्केप कर जाए। अगर आप उस पर्टिकुलर अमाउंट की फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी देते हो तो एनर्जी कम होगा और वो यहाँ से स्केप नहीं करेगा। और ये हर एक मेटल के लिए अपना अलग अलग होगा। और इस टाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे देने पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाए, बाहर। उस टाइप के फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे देने पे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, स्केप कर जाए, उसे क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड। इट फ्रीक्वेंसी वाज लोअर देन द मिनिमम वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाँ है ना, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कि अगर उस जो फ्रीक्वेंसी हमने दिया, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हुआ, कम रहा, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट नहीं होगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि हमें पता है जिंक, कैंडियम, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं उतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते लाइट के लिए, इसीलिए इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किस चीज को, जिंक, कैंडियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, अल्ट्रावायलेट रे। क्योंकि हमें पता है अल्ट्रावायलेट रे की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं एल्कलाइन लाइक मेटल, जैसे कि आपको पता है एल्कलाइन मेटल, जैसे कि हमें पता है कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, ना। ऐसे मेटल जो कैसे होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं किससे, लाइट के लिए।
तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये विजुअल लाइट से भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। क्या होते हैं? विजुअल लाइट से निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। कैसा होता है? सेंसिटिव होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है ना। ओके, थैंक यू।